नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, इन दिनों देश में समस्याएं बहुत हैं और पहली मर्तबा नहीं है, किसी भी मुल्क में आप कभी भी देख सकते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम इंटरनल या डोमेस्टिक किसी तरह की कुछ इस तरह की हो सकती है कि आपको बाहरी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना है, अंदर कुछ चल रहा है वो फेस करना है। लेकिन अभी कोरोना जिस तरह से चल रहा है, कोरोना के साथ ही महंगाई है, लेकिन हमारे एजेंडे दूसरे हैं। हर राजनीतिक दल आम जनता के लिए आंदोलन करना चाहता है, उसे राहत दिलाना चाहता है, लेकिन अपनी ओर से कौन कितनी राहत दे रहा है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि जन आंदोलन में भी ये कहें कि सियासत में भी नूरा कुश्ती होने लगी है और यही हमारा एजेंडा है आज। इसलिए हमारे साथ अतिथि मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, हमारे साथ आमजन और विश्लेषक के रूप में नीतू भट्ट जी जोधपुर से जुड़ी हुई है, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पंकज जोशी साहब जयपुर के पूर्व महापौर और भाजपा के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं पहले मजमून दिखाना चाहूंगा आपको कि है क्या, उसके बाद हमारे अतिथि हैं उनके साथ होते हैं। कोरोना ने बिगाड़ी देश की आर्थिक स्थिति। लगभग 70 दिन तक देश रहा लॉकडाउन। फिलहाल अनलॉक फेज में चल रहा है देश। ऐसे में देश की गतिविधियां और रोजगार हुए ठप। आम आदमी की जेब पर पड़ा असर। लगभग 3 महीने तक बैठना पड़ा घर में। ऐसे में अब हो रही राहत की मांग। मॉनसून ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन महंगाई की आफत पर राहत अभी तक नहीं बरसी है। तेल के बढ़ते दाम से खुदरा महंगाई दर बढ़ने की पूरी आशंका है। ऐसे में आम जन की चिंता सभी दलों को है, फिर चाहे सत्ता में बैठी भाजपा हो या फिर विपक्ष में संघर्ष कर रही कांग्रेस। दोनों दल जनता को राहत देने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, फर्क है तो इतना कि कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रही है, तो उधर भाजपा प्रदेश में बिजली के झटके राजस्थान को दे रही है। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रही है। 29 जून को एक बार फिर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो 29 तारीख को हम लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में तमाम राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे कि केंद्र सरकार को वो निर्देशित करे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको कम करें। तो औचित्य नहीं है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहे हैं, जब मांग कम हो रही है, तो बेवजह आर्थिक मंदी के दौर पर लोगों पर ये अतिरिक्त बोझ डालने का काम बिल्कुल गलत है। इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। उधर भाजपा भी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर है। राजस्थान प्रदेश में भाजपा आम जन को बिजली बिलों में राहत देने की मांग कर रही है। भाजपा का कहना है कि कोरोना के चलते आम जन पर आर्थिक संकट है। ऐसे में सरकार बिजली के बिल माफ करके जनता को राहत दे सकती है। भाजपा मंडल और जिला स्तर पर इसको लेकर अभियान भी चला चुकी है, जिसमें कोरोना काल के 3 महीनों के बिल माफी की मांग रखी है। हालांकि यहां पर भाजपा बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर चुप्पी भी साधे हुए है। आप देख रहे हैं कोविड-19 की जो अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम समाज के सामने और देश के सामने आके खड़ी हुई है। गरीब लोग हिंदुस्तान के अंदर 3-4 महीने से, चाहे उद्योग का काम हो, चाहे दुकान का काम हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, बेकार बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में 2-2, 3-3 महीने का बिजली का, पानी का बिल एक साथ भेजना अमानवीय है। इस सरकार ने पहले काम किस्तों में भेजेंगे, कभी काम माफ करेंगे, और प्रियंका जी गांधी ने खुद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि बिजली पानी के बिल माफ होने चाहिए। तो हमारी मांग पे ना सही, प्रियंका जी की मांग पे सही, ये मांग सही है कि बिजली पानी के बिल निश्चित रूप से राजस्थान में माफ किए जाने चाहिए। राहत पर सियासत तो जारी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये राहत देगा कौन और जनता तक राहत बरसेगी कैसे? क्योंकि कांग्रेस भाजपा मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन वो जनता को राहत देने के बजाय एक दूसरे को घेरने वाले ज्यादा लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। तो चलिए, आपने मजमून देखा और दोनों ही ओर से जनता को राहत देने की बात की जा रही, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। जब बॉल अपने पाले में आती है तो फिर उसको कोशिश की कि उसकी गुगली दूसरे पाले में डाल दी जाए। तो यही खेल हमारे चल रहा है और राहत में सियासत की नूरा कुश्ती इसी वजह से इसे कहा जा रहा है। चलिए, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं तमाम जो स्थितियां हैं,
केंद्र सरकार चाहे तो फ्यूल प्राइस में राहत दे सकती है, उससे महंगाई पे लगाम लगेगी। राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, लेकिन जिसके पाले में बोल डाल करके पूछा जाता है कि अब इसका जवाब दीजिए, तो ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो उनका पार्ट है। ये मैं आए दिन देख रहा हूं। अब राजस्थान में बिजली और पानी के बिल माफ करने की बात चल रही है कि आप इनको माफ करिए। तो इसे किस तरह से देखा जाए? वास्तव में ये जनता का दर्द है कि केवल बस एक सियासी कोरम को पूरा करना है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की परिस्थिति आज कोरोना को लेकर के आम व्यक्ति दुखी है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, बेरोजगारी बहुत व्यापक पैमाने पर बढ़ी है, हर कोई अपना देखिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चिंतित है और वो नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं पंकज जी को कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने 24 मई 2012 को अपने ट्वीट हैंडल से एक वीडियो जारी किया। उन्होंने उस वक्त कहा था कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से पेट्रोल में वृद्धि की है ये केंद्र सरकार की नाकामी का नतीजा है और इसको कम करना चाहिए। ललकारा था उन्होंने प्रधानमंत्री को जब वो सीएम हुआ करते थे। आज खुद प्रधानमंत्री लगातार 15-18 दिन से प्राइस बढ़ रही है, फ्री हैंड आपने दे रखा है, फ्री मार्केट कर रखा है। लेकिन जब आप चाहते हैं, जब चुनाव आते हैं, उनको राजनीतिक फायदा लेना होता है, तो पेट्रोल और डीजल के भाव आज जो स्थिति वर्तमान में है, डीजल के भाव बढ़ गए हैं और पेट्रोल के भाव कम हो गए। हर चीज में डीजल काम में आता है। आम व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु पहुंचती है तो उसके लिए ट्रक का उपयोग होता है और ट्रांसपोर्टेशन में यदि बढ़े हुए डीजल के भाव के अनुसार से महंगाई बढ़ेगी, सामने आम व्यक्ति की मार झेलेगा वो। क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम राहत देना चाहते हैं, लेकिन वेट बढ़ा है। अब वेट बढ़ रहा है। देखिए राजस्थान में 10 में रेट ज्यादा है और गुजरात में हमें ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ रोड का उपयोग करता है, लेकिन यहाँ डीजल और पेट्रोल आता है। क्योंकि मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार आने के लिए ऐसा वेट कम करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैंने वेट कम किया तो आप भी एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए। कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यदि ये सब कुछ हो रहा हो, तो जब आए थे ऐसे आपने मुझे वाला वो कह रहे थे 2 लाख करोड़ रुपया इससे टिकट ज्यादा भरने की बात ज्यादा, लेकिन तो राहत मिलेगा। बड़ी आप श्याम जी, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। नीतू जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। नीतू जी, राजनीतिक दल हर कोई देना चाहता है, आप हमारे लिए आंदोलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसे किस तरह से परखा जाए कि वास्तव में आंदोलन होने चाहिए? आंदोलन से हमारा मुल्क आजाद है, लेकिन अब ये सियासी आंदोलन है, वो एक जन आंदोलन थे। ये सियासी आंदोलन कहा तो यही जाता है कि बिल्कुल जनता के माफ करिए, इसको ये राहत दीजिए, लेकिन कभी चर्चा हो पाती है कि हाँ वास्तव में इतने आंदोलन चलते हैं, बात उठाई जाती है, लेकिन राहत मिल क्यों नहीं पाती? क्योंकि हर व्यक्ति आज राहत की तरफ देख रहा है, परेशान में हर कोई। ये टाइम मुझे लगता है कि इसके बारे में जब पूछते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कभी देखा नहीं हालात। जो बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तब भी ऐसे हालात नहीं बने। कम से कम उस वक्त एक मानसिक रूप से तैयार थे कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना है, लेकिन अभी तो हम अपने यहाँ पे इस तरह से घिरे हुए हैं कि परेशानियों से, जिसमें वास्तव में राहत मिलनी चाहिए। लेकिन राहत कितने मिल पाती है जन आंदोलन से? तो जनता के बीच कुछ चर्चा रहती है, जैसे आप लोग भी कभी चर्चा करते हैं कि हाँ वास्तव में पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही है? जी नीतू जी, आपकी आवाज कट के आई है, क्लियर नहीं आई है। जी मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे पार्टी आंदोलन करती है, कहा यह जाता है कि हम जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जनता को राहत दिलवाना चाहते हैं, लेकिन कितनी राहत मिल पाती है? इस नजरिए से देखा जाए इसे, जनता के बीच चर्चा होती है कि राजनीतिक दल वास्तव में आंदोलन कर रहे हैं या फिर कोरम पूर्ति कर रहे हैं? जो भी आंदोलन होते हैं, आंदोलन की जो सोच होती है लोगों की, वो बहुत ही सक्रिय होती है कि वो ये सोच के आंदोलन करते हैं कि हमने जनता से आवाज आपको पहुंचानी है। लेकिन अगर सही मायने में अगर आप देखें
क्या वो आवाज ही जनता को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपनी पार्टी के प्रोपेगेंडे को आगे ले जा रहे होते हैं? क्योंकि अगर हम जन आंदोलन कर रहे होते हैं तो हमें जनता की आवाज को आगे रखना है। आज तेल की कीमत माफ करेंगे, हम आपको स्कूल की फीस माफ करेंगे। जब एजेंडा सारी चीजों को लेके जब आप कोई जन आंदोलन करते हैं तो आप उस मुद्दे को छोड़कर कहीं ना कहीं सियासत करने लग जाते हो, अपनी पार्टी को बढ़ाने लग जाते हो। एक आम जनता जो आज इस कोविड पैंडेमिक में नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब एक जनता की बात आती है तब आप बड़े बड़े आंदोलन करके सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हो, देखो हमारी पार्टी आज कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है, आज हम यहाँ पे जाके एक गरीब के पास बैठ के उसकी बात सुन रहे हैं, उसको हम मास्क दे रहे हैं। क्या यह तरीका है कि किसी भी व्यक्ति को है कि हम आंदोलन आवाज उठाने के लिए होता है, ना कि अपने आप को प्रोपेगेट करने के लिए या अपनी पार्टी को प्रोपेगेट करने के लिए। तो जब भी जनता कितना भरोसा कर पाती है अभी आंदोलन पे, मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता कितना भरोसा कर पाती है? देखिए, जब आंदोलन होता है जनता का भरोसा आंदोलन से ज्यादा उनके जो आउटकम होता है, जनता का भरोसा आंदोलन पे नहीं होता, क्योंकि आज की जनता पहले वाली जनता नहीं रह गई है। आज की जनता सक्रिय है, वो मीडिया को भी देखती है, हर चीज को जानती है, वो ये समझती है कि आज अगर ये आंदोलन हो रहा है तो ये किसी फायदे के लिए। अगर आम जनता में 4 लोग बैठ के भी बात कर रहे हैं, 4 लोग ये जानते हैं ये तो पार्टी का प्रोपेगेंडा करने के लिए बात कर रहा है। जनता का विश्वास आंदोलन पे नहीं, जनता का विश्वास रिजल्ट पे है कि कोई पार्टी ग्राउंड पे कितना काम करके दे रही। जी बिल्कुल। चलिए मैं पंकज जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, जन आंदोलन राजनीतिक आंदोलन कभी जन आंदोलन हुआ करते थे, पब्लिक जुड़ती थी, खासकर अपोजिशन की पार्टियों के साथ में। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि स्थितियां बदल गई हैं, ये इंडिविजुअल आंदोलन रह गए हैं, अब जन आंदोलन नहीं रहे हैं। आज अगर कोई ज्ञापन देने जाता है तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिखते हैं, पब्लिक का कोई सरोकार नहीं होता उससे। तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वास्तव में जनता का इन आंदोलनों से भरोसा हट रहा है? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, जनता का आंदोलन से भरोसा नहीं उठ रहा है, लेकिन जैसे आज की परिस्थितियां हैं या वर्तमान परिस्थितियां हैं, तो जनता एक्चुअली अभी जिस चीज को समझ रही है, जनता को जिस तरीके का है कि ना तो अभी जन आंदोलन कर सकते हैं आप, ना तो अलाउ है, और ना ही जनता चाहती है कि इस तरीके के आंदोलन करके आज की डेट में जो है स्थितियां और भी भयावह बने। तो मैं कह रहा हूं जनता का ये जो सोच है सबसे बड़ा सोच है, जनता इस चीज को मान रही है, जो सरकार कह रही है उन चीजों का पालना कर रही है। तो मैं जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता आज की डेट में उन सभी चीजों को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी गाइडलाइंस जारी कर रही है, जो भी चीजें कर रही हैं, उसको समझ रही हैं और उसका मैक्सिमम पालन करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो जन आंदोलन की रही, लेकिन जो चीजें लगातार हैं, आपने कहा कि जन आंदोलन है, लेकिन देखिए जनता के साथ जो आंदोलन हो रही है, जनता जो है उन चीजों को समझ भी रही है कि पहले क्योंकि पहले कम्युनिकेशन के साधन भी इतने नहीं हुआ करते थे, बाकी चीज भी नहीं होती थी, अब कम्युनिकेशन के साधन भी हैं और जनता इस चीज को समझती है कि आंदोलन का कारण क्या है, आंदोलन के पीछे सोच क्या है। और पंकज जी, अभी भी जनता से जुड़े इश्यूज होते हैं तो उस पर जनता सड़कों पे उतरती है। ऐसा नहीं, भारत की बात नहीं, में दुनिया के कई मुल्कों में इस समय जो आंदोलन चल रहे हैं, आप ये देखिए, हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम भारत का सबसे अच्छा है और यहाँ जनता की भावना प्रकट करने के लिए आंदोलन भी एक माध्यम है, होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन आप ये उन कंट्रीज से देखिए जहां पे हम ये कहते हैं कि नहीं, उनके आंदोलन को कोई वो नहीं है। अमेरिका को आप देख लीजिए, किस तरह से एक श्वेत के साथ में जिस तरह की पोजीशन की पूरी दुनिया उनके साथ में खड़े हो गई। ये केवल भरोसे की बात है। भरोसा अगर है वास्तव में आंदोलन करने वाले पे भी और आंदोलन पे भी, पहले नहीं, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे आंदोलन देखें जिसके अंदर पब्लिक सड़कों पे साथ में आती थी, आज ऐसा क्या हो गया? ये राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए कि हमारे आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहे। आज पानी बिजली के बिल माफ कराना चाहते हो प्रदेश के अंदर, जनता से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पब्लिक क्यों नहीं जुड़ पा रही है साथ। आज फ्यूल प्राइस कम कराने के मुद्दा आप चाहे चाहते हो कि आप लोग कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार वेट कम करे, अभी वरुण पुरोहित जी कहेंगे कि ये सब्सिडी पे गौर करें और उसके अलावा जो एक्साइज ड्यूटी है उसको विड्रॉ करें तो जनता को राहत मिल सकती है। जनता को मालूम है कि आप लोग हमारे लिए लड़ रहे हो, लेकिन भरोसा नहीं है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, मैं ये नहीं कह सकता कि भरोसा नहीं है। देखिए भरोसा है, लेकिन जनता इन चीजों की जो परिस्थितियां हैं उनको समझ रही है कि देश की परिस्थितियां किस और हैं
और सबसे बड़ी चीज है कि इस टाइम तो आंदोलन करने के लिए आतुर भी हैं, लेकिन मैंने फिर आपको कहा ना कि अभी भी जनता जो है देश के जो है इस चीज को मान रही है कि देश का जो पोजीशन है इस टाइम, देश की जो चीजें हैं उन पे शायद ये आंदोलन अभी जो है जनता को जोड़ने के लिए ना तो पार्टियां आग्रह कर रही हैं और ना ही बेसिकली उनको जो है इस चीज का, और मैं कह रहा हूं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो ये बड़े मुद्दे हैं, इतने बड़े मुद्दे बहुत, क्योंकि जिस कोरोना काल के अंदर आप बात कर रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे जरूर हैं, लेकिन संवेदनशीलता की मुद्दों की जो संवेदनशीलता की जो पोजीशन है, कि जो संवेदनशीलता है, यदि आज भी कोई ऐसी स्पेसिफिक घटना घटेगी या कोई चीज ऐसी अगेंस्ट होगा तो निश्चित रूप से सरकारों के अगेंस्ट में जो है जनता खड़ी होती है। मैं लौटूंगा आपके पास में, वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। पुरोहित साहब, राजस्थान में परेशानी है लोगों को, बिजली के बिल माफ होने चाहिए, पानी के बिल माफ होने चाहिए, राजस्थान सरकार वैट को कम करे ताकि फ्यूल प्राइस है वो नीचे आए। तो ये बीजेपी का आरोप है कि सरकार राहत नहीं देना चाहती है, जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता पिस रही है, ये बीजेपी का आरोप है। आप लोगों का आरोप 29 तारीख को आप लोग पूरे राजस्थान में धरने प्रदर्शन सब करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार सब्सिडी भी दे और उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी को कम करे, फ्यूल प्राइस ताकि कम हो सके, ये आप लोगों का एजेंडा है। मुझे ये बताइए कि दोनों तरफ से जनता से जुड़ा मुद्दा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भागीदारी जनता की क्यों नहीं जुड़ पा रही आज भी राजनीतिक दलों के साथ में? कोई विचार करता है इस? योगेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। जन आंदोलन में जब तक जनता का विश्वास नहीं होता, जब तक ये जन आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होते। अभी अन्ना हजारे जी का ये सब आंदोलन हुआ जिससे कई लोगों को सत्ता प्राप्त हो गई, वो बात अलग है कि स्वार्थी लोग थे, सत्ता प्राप्त करके इधर उधर हो गए, तो वो भी 3-4 साल लगा था मोबिलाइज होने में। जनता को टाइम लगता है, जनता विश्वास करती है भाई इसके साथ जाए कि नहीं जाए, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसी कई बात है। पंकज जी ने एक अच्छी बात की, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन खूब हो गया, टेक्नोलॉजी खूब हो गई, तो 10-20% जनता टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जुड़ती है, सड़क पे आना नहीं चाहती। लेकिन आप जो भी बात कर, लोकतंत्र की धड़कन होता है जन आंदोलन और धरने प्रदर्शन। अब आप देखिए, अब स्टार्ट हुए, आरंभ हुए, कोविड का माहौल था, फिर भी जनता सड़कों पे आने लगी। आज भी यूपी में जगह जगह लाठीचार्ज हुए, ये होगा। अब आप बात कर रहे थे अभी पेट्रोल प्राइसेस की और राजस्थान सरकार की वैट के बारे में। जब से जीएसटी लगा है, टैक्सेशन का सेंट्रलाइजेशन हो गया, तो राज्य सरकारों के पास बहुत कम ऑप्शन बचा है कि वो कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और राजस्थान वैसे भी डेजर्ट है, तो राजस्थान में आप देखिए रेवेन्यू कलेक्शन किस चीज से हो सकता है, तो उन चीजों पे वो कर रहे हैं। अब इनकी बात आपको मैं बताऊं, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बन गए थे मोदी जी, दिल्ली का चुनाव था, जब एकदम से जो पेट्रोलियम प्राइस इंटरनेशनल डाउन हुई थी, तो भाषण देने लग गए थे, भाग्यशाली को वोट दो, भाग्यशाली को वोट दो, मेरा भाग्य इसलिए डाउन हो गए। आज भी इतना डाउन है अंतरराष्ट्रीय प्राइस, उसके बाद भी डाउन नहीं कर रहे, बढ़ाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं राज्य सरकार का क्या दोष है? हम वैट अगर कम कर देंगे तो अपने पास वैसे रेवेन्यू का कलेक्शन, रेवेन्यू के ऑप्शंस नहीं है। राजस्थान में तो वैसे डेजर्ट है, मैंने आपको कहा। अब अगर केंद्र सरकार क्यों बढ़ा रही है भाई? 19 दिन हो गए हैं, किस कारण से बढ़ा रही है? इसका जवाब पूछो तो राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है, ये उधर मिले हुए हैं, नेहरू जी ले आएंगे। ये सब चीजें देखो, जनता सब समझती है। आप अगर जनता नहीं समझती होती तो कांग्रेस को हाशिए पे नहीं लाती 2014 में। उसका कारण था मनमोहन सिंह जी के और उनके मंत्रिमंडल के 1-2 बयान ऐसे हुए कि जनता को चुभ गए, जैसे मोदी जी के चुभ गए, जैसे उनके चुभ गए। अब मोदी जी तो खाली, ये लोग मैं माने चाहे नहीं माने, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर करके सत्ता में आ रहे हैं। उसके बावजूद इनका जो सेकंड फेज है, उसमें जितने स्टेट्स के चुनाव हुए उसमें ये बाहर होते जा रहे हैं। अब अपन राजस्थान की बात कर रहे थे, राहत के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन वो नूरा कुश्ती की तरह लग रहा है कि आप भी खेलिए, हम भी खेल रहे हैं, लेकिन आउट किसी को नहीं होना है। ये मैं एक चौराहे की चर्चा बताता हूं आपको। नहीं, अभी माहौल ऐसा नहीं है, मौसम भी ऐसा नहीं है। आप ये देखिएगा, ये जन आंदोलन 3-4 महीने में योगेंद्र जी सड़कों पे पब्लिक उतरने लग जाएगी। अभी तो कोविड से एकदम विस्थापित हो गए, कोई घर में पहुंचा नहीं है, किसी के बीमारी है, किसी का डर पूरा खुला नहीं है। किसके खिलाफ उतरेगी? ऐसे ही किसके खिलाफ उतरेगी? ये केंद्र सरकार के खिलाफ उतरेगी। राज्य सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, किसी भी राज्य सरकार का रोल नहीं है। जिसमें राजस्थान में तो सबको पता है रेवेन्यू है ही नहीं। मुझे ये भी जरा क्लियर करें पुरोहित साहब कि किस मुद्दे को लेकर के जनता उतरना चाहती है केंद्र सरकार के खिलाफ? अब 1828 रोटी और रोजगार के मुद्दे पे उतरेगी सड़कों पे, रोटी और रोजगार पे उतरेगी। इन्होंने रोजगार समाप्त कर दिए। नोटबंदी को आज पंकज जोशी जी में अगर कले जाए तो बोल दे नोटबंदी भारत के लिए अच्छी थी, बोले ये टीवी चैनल पे कि नोटबंदी से इकोनॉमी अच्छी हो गई थी, रोजगार बढ़ गया था। क्यों नहीं बोलते नोटबंदी का नाम? उससे कमर तोड़ी इन्होंने इकोनॉमी की, और आज रही सही इकोनॉमी, जीएसटी है, सारे कारण होकर के आज कोविड से बिल्कुल सड़क पे आ गया भारत। आप देखिए 40 करोड़ आदमी बेरोजगारी की चपेट में आ गया है आईएलओ की रिपोर्टों के अनुसार।
आपके मेरे मिडिल क्लास को उन्होंने पीस दिया है, उसका तेल निकाले जा रहे, तेल महंगा कर रहे, क्यों कर रहे हैं आप बताइए? डीजल महंगा कर दिया, डीजल से तो सारा व्यापार डीजल से चलता है, सारी खेतीबाड़ी डीजल से चलती है, उसको महंगा क्यों कर रहे हैं? तो ये तो जनता कोई पागल नहीं है, जनता सब समझती है। जनता को यह भी पता है कि राजस्थान सरकार वैट कम करेगी, राजस्थान सरकार बिजली पानी का बिल नहीं लेगी, तो राजस्थान सरकार के पास रेवेन्यू कहां से आएगा? क्योंकि ये तो रोने लग गए, जीएसटी कलेक्शन आया ही नहीं है, जीएसटी कलेक्शन आएगा कहां से? व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो जीएसटी कलेक्शन आएगा नहीं है, राज्य सरकारों को देंगे नहीं, तो राज्य सरकारों के पास ऑप्शन क्या रहेगा? तो इकोनॉमिक्स की बात है, तो समझने की बात। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं नीतू जी आपके पास आना चाह रहा हूं। आपने सुना हमारे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो अतिथि हैं उनको, मैं वही जानना चाह रहा था, थोड़ा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही थी उस समय मुझे। तो ये जो चर्चाएं हम सुनते हैं, वरुण पुरोहित साहब कह रहे हैं कि जनता बहुत त्रस्त है, कुछ दिन बाद में सब सड़कों पे उतरना शुरू होंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। पंकज जोशी जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार राहत बिल्कुल नहीं देना चाहती है, ना दे रही है जनता को, तो जनता वैसे उनके साथ में आएगी। वास्तव में यह जो आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन है। नूरा कुश्ती की तरह देखें कि वास्तव में इन आंदोलन में कहीं वह दर्द झलकता है पब्लिक का कि हाँ वास्तव में बड़ी चिंता है पब्लिक की, और पब्लिक के आंसू पहुंचने के लिए ही आंदोलन किए जा रहे हैं। योगेंद्र जी, जो मैं अभी तक जो देखती आई हूँ आंदोलन जो होते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं आंदोलन, आप ये देखिए कोई भी पार्टी आंदोलन करती है, उसका मेन मुद्दा आप जनहित में लेके शुरू करती है आंदोलन, लेकिन उस आंदोलन को वो लेके कहाँ जाते हैं? क्या वो जनहित की बातें करते हैं बाद में? नहीं, वो पार्टी सियासत शुरू हो जाती है कि हमारी पार्टी ने ये किया, आप मोदी जी ने, आपने जैसे अभी इन्होंने बताया कि मोदी जी ने नोटबंदी की, हमारी इकोनॉमी की कमर टूट गई, मोदी जी ने ये किया। क्या किसी को आज ये पता था कि पेंडेमिक आएगी, आज पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है? क्या किसी को ये पता था? क्या आज हम जिस स्टेज में हैं, आज हमारी जो केंद्र सरकार है, जितनी टाइमली उन्होंने जो डिसीजन लिया, आज की जनता इस चीज को पूरी तरह से सपोर्ट करती है कि डिसीजन टाइमली लिया गया। क्योंकि जब केंद्र सरकार जो हमारी गवर्नमेंट सेंटर में आई थी, उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी वो इतनी बेहतर नहीं थी, धीरे धीरे ये कंडीशन बेहतर हुई। तब उस टाइम जन आंदोलन नहीं हुई क्या? उस टाइम जो जन आंदोलन हो रहे थे, उस टाइम सियासत हो रही थी। आज जन आंदोलन की जब हम बात करते हैं, लोग इसलिए नहीं जुड़ते उन जन आंदोलन के साथ क्योंकि वो इस चीज को नहीं मान पाते कि ये जो आज हमारे लिए बात कर रहे हैं, इससे हमें फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आज हमारी जो मीडिया है, अगर मुझे अगर कुछ कन्वे करना है, तो मेरे पास एक जरिया है, आज हमारे पास इतने सारे साधन है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमारे को आज जन आंदोलन की जरूरत नहीं कि हम रोड पे उतर के जन आंदोलन करें। आज जन आंदोलन, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उस आंदोलन को करने के लिए। आप ट्विटर पे करते हैं, आप फेसबुक पे करते हैं, आप बहुत सारे जरिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उतर के आएंगे तभी होगा। आज हमारा भारत पहले वाला भारत नहीं रह गया है। आज मुझे नहीं लगता, हाँ ये बात सही है कि हर लोकतंत्र में हमें हर इंसान को अपनी आवाज उठाने की इजाजत है और कर सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है कि हम रोड पे उतरे और तभी हम उसको करें। क्योंकि हर पार्टी हम आम जनता ये पूरी तरीके से जान चुकी है कि चाहे वो कांग्रेस हो, फिर वो चाहे बीजेपी हो, जब अपना हित नजर आता है, अपना वोट नजर आता है, अपनी पार्टी की कह लो हिलती हुई नजर आती है, तब वो उस आंदोलन को लेके आते हैं। क्यों उस टाइम क्यों नहीं लेके आते आंदोलन को जब सब कुछ सही चल रहा होता है? तब क्यों नहीं जनता से पूछा जाता कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए? प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है जनता के पास। ऐसा तो नहीं है कि आपने बिजली प्रोवाइड की तो बिजली आपको सभी गांव में पहुंच गई। आज योगी जी ने इतने लोगों को रोजगार दिए हैं, आज हमारे पास बहुत सारे लोगों को बेरोजगार हो गए हैं। क्या उस टाइम हम इस सियासत को छोड़ के क्या हम राइट डायरेक्शन में नहीं बात कर सकते कि क्या उन तरीकों के लिए हम आंदोलन करें कि कौन से वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोगों को रोजगारी की तरफ आंदोलन की जरूरत नहीं है। उन प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना चाहिए कि जो वास्तव में, आप बिल्कुल सही है कि आज महामारी है, पूरी दुनिया इसकी जद में है, हम जूझ रहे हैं, चाहे हमारा अपना गांव हो, राज्य हो या देश हो, सब जूझ रहे हैं उससे। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कोई राजनीतिक आंदोलन की भी आवश्यकता है। क्यों रास्ते निकाले जा रहे हैं? अभी तो आंदोलन यही होना चाहिए कि इस महामारी को भारत से बाहर किस तरह से किया जा सकता है, हम हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। आंदोलन तो यह होना चाहिए था। हम अवेयरनेस कर रहे हैं, आए दिन पूरी बातें कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है उसका? सरकार कह रही है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ जो बहाव और डराने वाली तस्वीर है निश्चित रूप से किसी न किसी को चिंतित भी करती है। मैं वापस लौटूंगा, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, सबसे बड़ी बात तो यही है
कि जनता को इस वक्त जो चिंता है वो कोरोना से अपनों की, अपने पड़ोसी की, अपने मिलने वालों की, अपने मुल्क की चिंता सता रही है। इसी के साथ रोजगार की भी चिंता सता रही है। तो जी वरुण जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं रोटी रोजगार की चिंता भी सता रही है लोगों को। कोरोना की बाढ़ में अगर आप LIC को बेचोगे, रेलवे को बेचोगे, कोल माइंस को बेचोगे, जनता को आना पड़ेगा सड़क पे। क्यों नहीं आएंगे? आप देखिए तेल की कीमत बढ़ा रहे हो। मैं श्याम जी के पास जा रहा हूँ, एक बार श्याम जी से मेरा जवाब ले लूं, श्याम जी से जवाब ले लूं। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। क्या एक तो जो आंदोलन इस वक्त छिड़ चले हैं हमारे यहाँ पे, और जो इस रण के योद्धा हैं, आप देखिए एक से एक क्या बलशाली है, एक से एक वीरों के जो जुबानी बयान आ रहे हैं और बिल्कुल देखने लायक है। क्या वास्तव में हम इतने फ्री, इतने निष्फिक्र और इतने आत्मनिर्भर बन चुके हैं कि बिल्कुल आज सारी जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट करके और अब हम गूगली खेलना शुरू कर देंगे? देखिए योगेंद्र जी, जो परिस्थितियां इस देश में खड़ी हुई हैं, जो चुनौतियां हैं, उसके अनुरूप पार्टियां अपने अपने राजनीतिकरण करके अपने स्वार्थों की सिद्धि करना चाहती हैं। अब देखिए, जब आप बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई इसलिए थी कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज परिस्थितियां विपरीत है, आज सत्ता में वो कहने की स्थिति में नहीं है। जब तो आज हम कह रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में राजस्थान में आपके शहरी निकाय के चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायतों के और जिला परिषदों के चुनाव होंगे। पार्टी इसमें देखिएगा फील्ड में अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए वो बीजेपी भी चाहती है कि हम फील्ड में सही रहे और कांग्रेस भी चाहती है। अब हम जनता को राहत नहीं देना चाहते। अब जिस प्रकार से आंदोलन पहले होते थे, जनता का नेताओं में विश्वास हुआ करता था। आप ही देखते थे कि जयपुर में 1 लाख की रैली होती थी और दिखता था सड़कों पे कि जाम हो गया और सरकार जागती थी। अब वो 1 लाख की रैली तो कहीं दिखती नहीं है। 5,000, 7,000, 8,000 सत्ताधारी पार्टी भी अगर कल अभी 29 तारीख को आंदोलन करेगी तो वो श्याम जी लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद में जल्द लौट रहा हूँ। आप बने रहिए आप हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राहत के आंदोलन में नूरा कुछ तरह के राजनीतिक दल चले क्यों कर रहे हैं, हम उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता क्यों नहीं जुड़ पा रही इन आंदोलनों के साथ। एक बात तो ये कहा जा सकता है कि साहब महामारी का टाइम है, 144 लगी हुई है, हमें भीड़ इकट्ठी भी नहीं करनी थी। लेकिन अभी की बात नहीं है, अब केवल पार्टी के वर्कर्स या पार्टी के लीडर्स नहीं आते। ये तो आज महामारी की स्थितियां बनी, इससे पहले तो हालात यही थे। उसकी वजह साफ है, क्योंकि जन आंदोलन में जब तक आपका ध्येय जनता के प्रति समर्पण नहीं दिखेगा कि अगर लाठियां खा रहे हैं तो हम आपके लिए खा रहे हैं। अभी तो एक ढर्रा बन गया है कि आपको नेता बनना है तो आप बिल्कुल इस रूट पे चलिए, कपड़े में फट जाए तो कोई बात नहीं है, लाठीचार्ज हुए तो कोई बात नहीं है। वो जनता का मुद्दा है या नहीं है? मुद्दे तो निश्चित रूप से जनता के होते होंगे, लेकिन जुड़ाव की बात सबसे बड़ी है राजनीतिक दलों की। ये केवल महज चर्चा नहीं है कि जन टीवी क्या चर्चा करना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि आंदोलन कोई भी हो, जनता के लिए करते हैं, लेकिन अगर जनता की भागीदारी नहीं है तो चिंता का विषय है राजनीतिक दलों के लिए कि अब जनता क्यों नहीं जुड़ रही है हमारे साथ। मैं श्याम जी के पास में था ब्रेक से पहले। श्याम जी आप ही के पास आना चाहूंगा। आंदोलन की बड़ी तस्वीरें देखी है, आपने जिक्र भी किया। अभी हर कोई ये कह रहा है कि जनता की राहत के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो मैं बात अगर राजस्थान की करूं, दोनों पार्टियां, एक की केंद्र सरकार है, एक की राज्य में सरकार है, दोनों चाहे तो राहत दे सकती हैं, लेकिन राहत को देना नहीं चाहता, आंदोलन सब करना चाहता। देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे कि वेट कम करके कि आम जनता को राहत दे सकती है, फिर वो केंद्र से अधिकार के पूर्वक कह सकती है देखिए हमने वेट कम किया तो आप एक्साइज कम कीजिएगा। तो ये सारी बातें आप सही बात कर दी। पुराने जमाना आप लौटेंगे तो उस वक्त जब आपके सामने जब आम सभाएं होती थी, पूरा सड़क चौपड़ की पूरी फट जाती थी। अब आम सभाओं में तंत्र नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। लोग ट्विटर पे, फेसबुक पर देखिए बीजेपी ने वर्चुअल रैली की, लाखों लोगों को जोड़ने का दावा किया। क्या इस आंदोलन को वर्चुअल रैली के माध्यम से नहीं कर सकते? जिस प्रकार से वर्चुअल रैली कर रहे हैं उससे आंदोलन भी वर्चुअल तरीके से कीजिएगा,
आम लोगों को जगाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम को आपको बढ़ावा करना है, इसलिए आपको वर्चुअल रैली करनी है, जनता तक पहुंचना इसलिए कि आपको बिहार में चुनाव लड़ना है, इसलिए आपको देखिएगा अमित शाह जी ने बिहार में रैली की, बंगाल में रैली की, क्या राजस्थान में। संकेत यह है कि जो आंदोलन है उनमें से जन गायब हो रहा है। अभी केवल एक पर्टिकुलर एजेंडा है कि किसी भी तरह से हम सत्ता में बने रहें और सत्ता की कुर्सी हमारी कैसे बनी रह सकती है, एजेंडा ये रह गया। देखिए, सत्ता के लिए तो सब वोट तो चाहता है, लेकिन उस वोट, जिसके वोट के कारण उसको सत्ता मिलती है, वो सत्ता मिलने के बाद उसको भूल जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जन गायब होता जा रहा है लोकतंत्र में। केवल नेताओं की इस प्रकार का व्यवहार देखिएगा कि जो इवेंट आधार पर चुनाव हो गया है, पैसों वाला चुनाव हो गया है, अब उसको बदलने की जरूरत है। आम पब्लिक का व्यक्ति संसद में नहीं पहुंच रहा है। एक बहुत बड़ी आने वाले समय में देखिएगा कि जो पैसे वाला नहीं है वो नहीं पहुंचेगा, जो जनता का। मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। ये बेशक आप लोगों को इस पे विचार करना चाहिए कि आंदोलन कर रहे हैं लेकिन जन गायब है उससे। आज पार्टी के वर्कर्स जुड़ते रह गए हैं, लोग जुड़ते नहीं आंदोलन से। उसकी चलिए, ये तो कोई बात नहीं, 3 महीने से महामारी है, इससे पहले के भी आप आंदोलन देख लीजिए, कितने लोग जुड़ पाते हैं। क्योंकि को चिंता करता है कि वास्तव में हम जनता के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जनता के लिए हम सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन जनता ही नहीं जुड़ रही है। ये चिंता होती है कभी? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपका जवाब देता हूं। मैं 2 जवाब पहले पुरोहित जी के और श्याम जी भाई साहब के देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि जो है कि देश में जो है टैक्स की जो व्यवस्था बदली गई और टैक्स में जब लेकर के आए तो जीएसटी लाने से जो है सरकारों को जो है इनके पास ऑप्शन नहीं मिले। मैं कहना चाहूंगा वरुण जी, यदि आप देखेंगे तो जिस तरीके के कलेक्शंस आप करते थे उससे लगभग 20% आपको जीएसटी में बिना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर किए आपको रिएम्बर्समेंट हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते थे वहां पर आपको टैक्स मिलता था, अब आपके मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स नहीं है, अब आपके कंजम्पशन पर टैक्स है। क्योंकि प्रदेश की जो जनता 7 करोड़ जनता है जो कंजम्पशन करती है, जो चीज खर्च करती है, उसमें भी टैक्स जो है उसका भी रिबेट आपको जो है उसका वापस मिलता है। और उसमें लगभग 20 से 30% आपको लगभग हर एक साल जो है उसमें एक्सटेंशन मिल रहा है, लगातार इंक्रीजिंग मिल रही है। और मिनिमम गारंटी जो केंद्र सर आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सर, और जो मिनिमम गारंटी आपके पास जो कलेक्शन थे, जिनको आपने फिगर दिए थे सरकारों ने कि ये हमारे जो है फिगर हैं, उनकी मिनिमम गारंटी सरकार ने दी है कि यदि इससे कम होगा तो सरकार इसकी भरपाई भी करेगी। किसी कारण से यदि कम होगा तो भरपाई करेगी। लेकिन आप देखिए राजस्थान में भरपाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा जो है वैट का पैसा जो है वो बढ़कर के मिला, जीएसटी का पैसा बढ़कर के मिला। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है कि देश में जो है कि हम लोगों को जो है अपनी चीजों के पास रास्ता नहीं था। देखिए, आप पहली बार जैसे सत्ता में आए तो आपने स्टेट हाईवेज के ऊपर जो हमने टोल माफ किया था, आपने जो है उस टोल को वापस लगा दिया और मिला कितना? 300 करोड़ मिला। कितना? मैं आ रहा हूं सर, देखिए मैं आ रहा हूं 2 मिनट में आ रहा हूं सर, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। और ये बात यदि आप देखें तो कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों ही लोगों ने कहा कि जितना कलेक्शन होता है उससे ज्यादा तो जो है ठेकेदार ले जाता है। तो 300 करोड़ सरकार को मिले और पब्लिक की जेब से कितने गए? 2000 करोड़। मतलब आप देखिए, आपने अपने 300 करोड़ के लिए 1700 करोड़ रुपए जो है जनता के और आपको दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट में नहीं हुआ डिसीजन, ये आपके कैबिनेट में डिसीजन हुआ, आपने डिसीजन लिया, रातों रात डिसीजन किया। चल रहा था मामला, कंपनी माफ कर दिया, कंपनी जिसका एग्रीमेंट हुआ है वो छोड़ दीजिए आपको। रोहित जी आ रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज जवाब देता जा रहा हूं। और जैसा नीतू जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि जनता को यदि विश्वास होता है, देखिए जनता यदि किसी भी चीज को लगता है कि मेरे दिए हुए टैक्स का पैसा का मिसयूज हो रहा है तो देखिए जनता उग्र होती है, जनता उसके लिए आंदोलन करती है। लेकिन जनता को लगता है कि मेरे दिए हुए टैक्स का पैसा, मेरे जेब से दिया पैसा देश के काम आ रहा है, देश के हित में काम आ रहा है, गरीबों के काम आ रहा है, तो देखिए जनता उस चीज से भी रुकती है। और आज जो है इस चीज का विश्वास है केंद्र सरकार के ऊपर। और आपने जो बात कही कि सरकार जो है अपने इसके, मैं कह रहा हूं कि आज आप देखिए कि सरकार जो वैट की बात कर रहे हैं, आप देखिए जो ड्यूटी लगी हुई है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट के प्लस ड्यूटी, उसके बाद वैट लगता है, सबसे बाद में वैट लगता है। तो आप देखिए जो ड्यूटी चार्ज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर भी वैट चार्ज कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। और आप देखिए इस टाइम सबसे ज्यादा वैट 34% वैट जो है राजस्थान में है, जबकि आसपास की किसी भी स्टेटों में नहीं है, जबकि वो कम कर सकते हैं। तीसरी बात, आप देखिए कि जब महामारी आई तो सरकारों ने जो है जाकर के केंद्र से कहा
कि हमें पैसा दीजिए महामारी का, क्योंकि हम नहीं संभाल पा रहे, हमारी सरकारों की स्थिति नहीं है। और सरकार ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपको किट भी उपलब्ध कराएंगे, हम आपको चीज भी कराएंगे, तब आप नहीं कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं इन्हीं चीजों के ऊपर लगातार सरकार फिर भी, मैं कह रहा हूं, और आपने दूसरी बात कही, बात बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो है पार्टियां जो रैली कर रही है, वर्चुअल रैली कर रही है। मैं आपको कल की ही एक रैली का मैं आपको जो है जवाब देना चाहता हूं। अनुराग ठाकुर साहब जो है एक वर्चुअल रैली में थे, मैं भी उसमें था। अनुराग ठाकुर साहब ने कोई संबोधन नहीं किया, कोई रैली में नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले पूछा सीए सर जो लोग थे कि आपकी समस्याएं कितनी हैं, और जितनी समस्याएं हैं पब्लिक में चीजें है क्या कि जिनको हम ठीक कर सकते हैं। और काफी कुछ समस्याओं का उन्होंने जवाब दिया, काफी कुछ समस्याएं वो लेकर के गए, और उन्होंने यहां तक की भी कहा कि मेरे फोन नंबर और मेरी जो सीधी उस पे है, आप मेल करिए, उनका मैं जो है जितना निवारण कर सकता हूं निवारण करूंगा। क्योंकि देखिए देश, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि जिस परिस्थिति में गुजर रहा है देश, जिस हालात में, आज हम उन पंकज जी ये कि प्रोफेशनल ग्रुप के उस प्लेटफॉर्म पे अनुराग ठाकुर थे जो जानते हैं कि अगर मैं कोई ढंग की बात नहीं करूंगा, या अगर वास्तव में कोई टेक्निकल अगर मैं फैक्ट्स पे बात नहीं करूंगा, तो ये पढ़ा लिखा ग्रुप है, ये मुझे अभी क्विट करके आउट होगा अभी से, है ना। तो वहां जरूरी था। मैं बात जन आंदोलन की कर रहा हूं। मुझे एक चीज और बता दीजिए, हालांकि ये नूरा कुश्ती इस वजह से मैं कह रहा हूं, आपकी सरकार जाति आप अपोजिशन में होते हैं तो भ्रष्टाचार पहला मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर पहला मुद्दा, महिलाओं से जुड़ा पहला मुद्दा, और जैसे ही कांग्रेस आउट होती है तो कांग्रेस का एजेंडा करप्शन, महिलाओं से जुड़े इश्यू, जो मतलब आप उठाते हैं, क्यों चेहरे बदलते हैं। मुझे तो आप ये बता दीजिए कि जब सत्ता में आते हैं भ्रष्टाचार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का मुद्दा रहता है, कितने लोगों को जेल भेजते हैं आप लोग। देखिए मैं फिर आपको वही चीज पे आ रहा हूं। आप देखिए करप्शन के ऊपर आप देखिए कि लगातार चाहे आप भी 6 सालों के अंदर किसी भी मंत्री के ऊपर यदि कोई करप्शन के चार्जेस लगे या कोई भी चीज लगी, तो आप देखिए कि मुझे बताइए कि कहीं लगे क्या। और आप इनकी चीजों पे जवाब आप जो है लगातार जो है उनके जवाब कैसे आ रहे थे, उसके बाद जो स्थितियां टूटने की, हिमाचल में क्या हुआ, पीसीसी अध्यक्ष आपके इस्तीफा दिया, हिमाचल का आपका अध्यक्ष था, आप सुनिए मैं आ रहा हूं, निहाल चंद के ऊपर बलात्कार का केस था, नहीं हटाया आपने मंत्रिमंडल से, क्या बात कर रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। मैं दोनों जवाब दे रहा हूं कि एक भी व्यक्ति को यदि किसी कोर्ट ने, देखिए जेल भेजने का काम, न्याय पद्धति का काम, जेल में जाने का काम कोर्ट, माननीय कोर्ट करती है, और उसमें आप मुझे बताइए कि किसी भी आदमी को कहा गया हो अरे जेल जाने का कन्विक्शन हो जाएगा, फिर तो आप क्या करोगे, अपने आप ही हट जाएगा मंत्री से। अभी आपने जो है आपके मुख्यमंत्री जी तक ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी तक ने कहा, आपके नहीं हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो है लेन देनों की जो खुलासे हैं वो राज्यसभा के चुनाव के बाद करेंगे। आप मुझे बताइए राज्यसभा के चुनाव हुए 19 तारीख को, आज हुए कितने दिन हो गए, एक भी आया क्या कोई जवाब? क्योंकि आप केवल करप्शन, मैं तो खुद भी कह रहा हूं, एक मिनट में मैं पंकज जी वही कह रहा हूं आपसे, वरुण जी से मैं वही कह रहा हूं कि आप लोगों के एजेंडे में करप्शन, हमने बेरोजगारी, पानी, बिजली, मुझे तो ये बताइए कि जब आप लोग योगेंद्र जी ये खाली डिपार्टमेंट पे गए, हम डिपार्टमेंट में भी गए, हम जो है न्यायालय में भी गए, हम उनके एनफोर्समेंट एजेंसी में भी गए, हम सरकारों के पास भी गए, हम हर एक जगह गए जहां पर से न्याय मिलने की उम्मीद हो। लेकिन ये अपनी नीतियों के खिलाफ खुद ही के एनफोर्समेंट एजेंसी, मुझे बताइए कि खुद ही की जाकर के खुद की सरकार और खुद ही के डिपार्टमेंट में जाकर के एप्लीकेशन दे रही है, मतलब मैं खुद ही अपने आप को नाकाम साबित कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, आप नाकाम साबित कर रहे हो, आपको एजेंसी के पास तो जाना ही पड़ेगा। एमएलए एमपी पकड़ेंगे क्या भ्रष्टाचार को? वो तो पुलिस ही पकड़ेगी, एसओजी पकड़ेगी, क्या बात कर रहे हो, एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा। वो तो आपकी योजना फेल हो गई। अभी आपके जब खुलासे होंगे कौन कौन शामिल है, जब आपको पता लग जाएगा। आप परेशान क्यों, आप तो कह रहे हो फटाफट खोलो फटाफट खोलो। क्या आपको भी जिज्ञासा है कि आपका कौन कौन आदमी फंसा है उसमें होती है? और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का योगेंद्र जी रिकॉर्ड है 1.5 साल में राजस्थान की हिस्ट्री में, जितना एसीडी ने फ्रीडम दी गई है और जितना जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे सोगलो सरकार ने किया है, जितने केस पकड़े हैं आज तक राजस्थान की हिस्ट्री में नहीं पकड़ा है। अजमेर में क्या हुआ भैया? अजमेर का केस आप सारे केस पकड़े, एसीडी का रिकॉर्ड हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो का रिकॉर्ड हो गया 1.5 साल में। आपने फ्रीडम दी होती तो फिर इतना थोड़ी चलता। की खंडी नहीं आ रही थी। आप करो तो सिटीजनशिप कैसे करो? आप तो सारे अच्छे और दूसरे सब खराब है, गलत बात मत करो। आपने देश को बर्बाद किया है तो पब्लिक देख रही है, रोज नया जुमला, देश के साथ खिलवाड़ करते हो। प्रधानमंत्री की बात का इकबाल होना चाहिए। क्यों वर्चुअल रैली कर रहे हो आप? क्यों नहीं रियल रैली करते हो? क्यों नहीं पार्लियामेंट बुला रहे हो आप? जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, लॉकडाउन खोल दिया, पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाते हो?
आपको एक एक चीज का जवाब दूंगा और सारी चीजें मान रहा हूँ, हमारी गलतियों को भी मानूंगा मैं कह रहा हूँ। और आप तो सुनिए प्रोजेक्ट की मुझे तो ये बताइए, आप दोनों मुझे ये बताइए, दोनों बता दीजिए। चले जन आंदोलन की तो एक बात हुई, हम लोग जो बैठे हैं निश्चित रूप से ये जाता है कि आप लोगों के एजेंडे में होता है कि करप्ट सरकार इसे बदल दीजिए, रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी, बहुत नारे सुना करते थे उस वक्त, जनता भी नारे लगाती थी, अब नहीं लगाती है। बेरोजगार एक मुद्दा होता है, गरीब एक मुद्दा होता है, बिजली पानी मुद्दा होता है, सड़क पानी होती है, सारी चीजें होती है मुद्दे पे। और भ्रष्टाचार की बात यह होती है कि अमुक करप्ट, ये भ्रष्टाचार का खेल। बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार का खेल होता है तो जनाब मुझे तो ये बताइए कि जैसे ही सत्ता का सिंहासन पे पदार्पण होता है उस वक्त इस करप्शन के जो इश्यूज है कहां चले जाते हैं? आप लोगों को खुद को भी तो अंदर से महसूस होता है कि इन मुद्दों के आधार पे हम सत्ता में आए हैं, कुछ लोगों को तो जेल में डालें जिनके खिलाफ हमने इतनी आवाज उठाई थी। फिर क्या होता है? इसी वजह से कहा जाता है कि आप हमारा कुछ मत करना, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। नूरा कुश्ती इसी को कहते हैं। आवाज करनी है लेकिन एक्शन नहीं करना। योगेंद्र जी, हमने ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल वस्तु स्थिति कह रहे हो, ये नेक्सस बन जाता है पार्टियों के ऊपर के लेवल में। उसके बाद क्या आम जनता और आम कार्यकर्ता ये तो मानेंगे नहीं, इनकी तो बात नहीं, मैं तो स्टेट्समैनशिप की बात कर रहा हूं कि आम जनता और आम कार्यकर्ता जो है ठगा सा महसूस करता है। उसके बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने देखा अन्ना आंदोलन को देखा है, अन्ना आंदोलन 3-4 साल लगे, फिर वो टॉप पे आया, चरम सीमा पे आया, जिसका ये फल भोग रहे हैं, इनको मजा आ रहा है, सत्ता में पहुंच गए और कई पार्टियां पहुंच गई, नई पार्टियां बनी, वो भी जो अभी नीतू जी ने कहा सत्ता का मजा लेने लग गए। उसके बाद जब अन्ना ने दोबारा आंदोलन किया, मैं मौजूद था वहां पर दिल्ली में, 2000 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। ये पब्लिक का जो है एकदम एक मोमेंटम, खून गर्म होता है। हिंदुस्तान का जो है पब्लिक बड़ी शांत है, शांति प्रिय है। एक बार आंदोलन में भाग लेती है, उसके बाद देखती है हमारे साथ ठगी हो गई तो वापस पीछे चली जाती है। अब ये जो ये ठगी कर रहे हैं, हाँ राजस्थान की भी कर रहा हूँ, मैंने भी रैली देखी है बचपन से। वसुंधरा जी के खिलाफ वसुंधरा जी का न मकान खाली हुआ न कुछ हुआ, बहन भाई का मामला हमेशा चलता है। वह अभी पंकज जी भी कुछ नहीं कहेंगे, इन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर मकान खाली करना चाहिए, नहीं हुआ खाली, दोनों एक जैसे। हमने विधानसभा में कह दिया मुख्यमंत्री जी ने कि हमारे राजस्थान में ऐसी परंपरा रही नहीं, ना हम उसके खिलाफ करते ना वो हमारे खिलाफ करते। ये लेकिन आवाज उठाते रहेंगे, आवाज उठाएगी, कार्यकर्ता उठाएगी, सामाजिक देखिए कार्यकर्ता उठाएगी, क्यों नहीं उठाएंगे समाज के अंदर? देखिए कार्यकर्ता लड़ता है, कार्यकर्ता वो वोट देता है, लेकिन जिनको चुनता है वो जाकर के एक हो जाते हैं। ये तो पंकज जी ने खुद से भुगता है कि 108 वाले मामले में पंकज जी ने मामला दर्ज कराया। आज तक क्या हुआ पंकज जी बता सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जिनके कहने पे कराया था वो तो अब एक हो गए, अब ये बीच में फंस गए। आज भी सीबीआई की जांच नहीं हो पाई, ये मांग करते रहे, अब तो केंद्र सरकार आने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नेताओं में विश्वास कम हो रहा है आम जनता का, इसलिए तो आज संकट का समय आ गया है। अशोक जी अपने आप को जन नेता कहलाते हैं, जन नेता वो जब वो सड़कों पे उतरते हैं तो रेला आ जाता है, सचिन उतरते हैं तो कम रेला आता है, तो और वसुंधरा जी उतरती है तो आता है, और फिर आपके इनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी उतरते हैं तो कम आता है। तो ये सारी नेताओं में अब विश्वास इसलिए है कि वो उन्होंने लोगों को दिया है, इसलिए उनके पास जाना आता है। उनको मालूम है कि हमको भविष्य में कुछ मिल पाएगा तो इनके साथ चलो, उनका शकल दिखाओ। सर यही भरोसा टूट रहा है, और यही बड़ी वजह है कि आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन पाते हैं। नीतू जी कुछ कह रहे हैं आप इसी बीच? हाँ जी, मैं ये कह रही थी, जब आम जनता किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि को चुनती है और उसे सत्ता में लाती है तो उसका एक विश्वास होता है। जब आप एक पार्टी का एक एजेंडा लेकर आप आगे आते हैं तो एक विश्वास आप दिलाते हैं एक आम जनता को कि हम आपके लिए ये सब करेंगे, और हर टाइम वो जनता आप सभी के ऊपर विश्वास करती है। लेकिन वो जो तीव्रता उस टाइम आंदोलन में दिखती है, जो भरोसा आप उस टाइम दिलाते हैं आंदोलन को, प्रत्याश होता है और वोट होते हैं, लेकिन उसके बाद वही आम जनता जब देखती है कि ग्राउंड पे जो वादे किए गए थे, भले ही वो रोजगारी से हो, गरीबी से हो, शिक्षा से हो, चाहे वो बिल माफी के हो, कोई भी चीज ग्राउंड पे पूरी नहीं हो रही होती। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप सभी राजनीति से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताइए ये क्यों नहीं होता? जब आप आंदोलन कर रहे हैं, आप जब वोट ले रहे हैं, उस टाइम आप पूरा भरोसा दिलाते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में जाके आप उस चीज को करके भी दिखा देते हैं, लेकिन वही जोश, वही तीव्रता आप में आगे क्यों नहीं रहती उस आंदोलन में? अगर आप जनता को जोड़ना चाहते हैं तो आपको उन्हें भरोसा दिलाना है कि हमने जो काम उस टाइम किया था हम उसे पूरे 4 साल करेंगे आपके लिए, लेकिन वो तीव्रता खत्म हो,
तो ये आम जनता जब सत्ता में लेके आती है तो वो बेवकूफ नहीं है, वो इसलिए लेके आती है, वो आप लोगों को देखती है कि हाँ इसमें वो चीज, वो भरोसा है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और हम इनको वोट देंगे तो हमारे ही प्रदेश का कोई विकास करके देंगे। लेकिन वो आज चीज खत्म हो गई है बिल्कुल। हम आज यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, हम अपने जिस मुद्दे पे हम बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता हम अपने मुद्दे को छोड़ के हम थोड़ा डेविएट हो गए, क्योंकि आज हम जन आंदोलन की बात करें, हम ये नहीं बात करें कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है या बीजेपी क्या कर रही है। अगर बीजेपी सेंटर पे है तो वो काम कर रही है, उसकी सरकार राजस्थान तो, लेकिन ये मायने रखता है कि हम मिलजुल कर इस टाइम पे अपने देश के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें। उनको बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो पेंडेमिक में हो चाहे वो पेंडेमिक ना हो, बेरोजगारी। नीतू जी अभी की बात नहीं है, हर चुनाव से पहले बेरोजगारी, महिला अत्याचार, करप्शन, ये वो इश्यू होते हैं कि जो हर राजनीतिक दल जब अपोजिशन में होता है तो वो जरूर उठाता है, लेकिन जैसे सत्ता की कुर्सी पे काबिज होते हैं उसके बाद में मुद्दा गौण हो जाता है। योगी जी, हम अपनी कंट्री को एक विकसित देश की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर हम इस तरीके के मुद्दों पे बात करेंगे तो हमारी कंट्री आगे विकसित हो पाएगी। बहुत जरूरी है कि आज का जो यूथ है वो समझ चुका है। आज क्यों नहीं यूथ, अगर कोई आंदोलन होता है यूथ क्या बोलता है, ये अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, ये तो अपनी पार्टी की नंबर बना के यूथ उनके साथ जुड़ता था। पहले जो होता था यूथ, पहले नेहरू जी, शास्त्री जी कोई आंदोलन करते थे ना, लोग जोश के साथ उनके साथ और नारे देते थे, जाके खाना पीना एक तरफ। आज लोग वो सब नहीं है, आज जोश कुछ समय पहले तक भी पुरानी बात मैंने कर दी, लेकिन कुछ समय पहले तक भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के पॉलिटिकल पार्टी से हट चुका है, चाहे वो फिर सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी हो, के भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आज हमारा विश्वास नहीं है। अगर आज में बीजेपी काम करे तो उसका फोकस लोग देख रहे हैं कि अभी जो उसके साथ कोई भी पार्टी। चले नीतू जी, टाइम थोड़ा कम है, मैं एक बार पंकज जोशी जी, वरुण पुरोहित जी और श्याम जी से एक छोटा छोटा सवाल लेना चाहूंगा। पंकज जी आपके पास आना चाह रहा हूं। ये नूरा कुश्ती हम इस वजह से कह रहे हैं कि आप लोग जो चार्जेस लगाते हैं कि अब सत्ता पक्ष ने ये किया, इनके टाइम पे ये हो रहा है, ये देखिए तस्वीर है, लेकिन जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। आपसे ये सरकार की, आपके गवर्नमेंट के वक्त के लास्ट के 6 मंथ्स के जो वर्क थे उनका रिव्यू करवा रही है। अब उसके आड़ में क्या हो रहा है कि काम आपके पेंडिंग हो गए, लेकिन कितने लोगों को सजा मिल पाती है? या तो फिर वो धरातल से जुड़ी जानकारियां नहीं होती है जब हम अपोजिशन में होते हैं, या फिर खेल कुछ और है। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपकी इस बात का स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं आपको कह सकता हूं, चाहे कोई सी सरकार हो, लेकिन ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब सरकार क्योंकि विपक्ष में होते हैं तो हम जो है उनकी जो नाकामयाबी होती है उनको हम जो है बताते हैं, और बाकायदा ऐसा नहीं है कि नाकामयाबी में खाली बताते हैं, उनके बाकायदा प्रूफिंग और उनके बाकायदा चीजें बताते हैं। लेकिन सत्ता जब सरकार के पास आती है तो उसके पास में उसकी जो प्रायोरिटीज हैं निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाती है कि उन पर ध्यान उसका कम रहता है। एक कमेटी बना दी जाती है और वो जो है उन चीजों को देखती है। और इस सबका यदि आप देखें तो इनका सबसे मेजर यदि कोई परेशानियां हैं तो क्योंकि वो जो ब्यूरोक्रेसी सेटअप है वो का वही रहता है जो पहले उनकी सरकार में था और अब हमारी सरकार में है। केवल कुछ चेहरे चेंज होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन बाकी उन ब्यूरोक्रेसी में आपस में जो चीजें हैं वो लगातार होंगी और उनके जो लोग होंगे वो भी वही होंगे। और आज वो उन मुख्यमंत्री जी के नजदीक होंगे तो कल उन मुख्यमंत्री जी के नजदीक होंगे। और सत्ता इसीलिए परिवर्तन होती है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी का जो सेटअप है वो परिवर्तन नहीं होता। मैं बहुत साफ सा कह रहा हूं, पुरोहित जी को भी शायद लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल साफ सा कह रहा हूं कि वहां जो है क्योंकि उनको समझने के लिए खाली मंत्री जी के पास जब लेके जाई जाती है तो उनकी जो कहानियां हैं उनको पलट दिया जाता है और उनको तरीके जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बता दिए जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है इनका सबसे बड़ा परेशानी है, जो अभी भी भरतपुर में हो चाहे कहीं भी हुआ हो। आज भी यदि सेटअप देखेंगे तो उनके सेटअप कहीं ना कहीं उन लोगों से, बड़े राजनीतिक लोगों से जुड़े होने के कारण ही होता है। तो यहाँ निश्चित जनता को समझना चाहिए और उसमें ठीक होना चाहिए। तो क्या कि मायने बदल जाते हैं। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। जब होते हैं तो आप लोगों के एजेंडे कुछ और होते हैं और जैसे ही कुर्सी पे बैठते हैं तो बदल जाते हैं। यही बड़ी वजह है आज आप जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं दोनों पार्टियां, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जनता नहीं जुड़ पा रही है, वो भरोसा टूट रहा है जनता का। योगेंद्र जी, जोशी जी की बात का मैं स्वागत करता हूं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि नेक्सस बन जाता है, बाद में कार्यकर्ता जो जनता है वो ठगा सा महसूस करती है। जो आप जन आंदोलन की बात कर रहे हो, जो अभी आंदोलन की बात है, ये जो
कोविड के आड़ में तेल का भाव बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है ना, जनता के जेब में पैसा बचा नहीं है। मैं को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जनता देखेगी मोदी जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन आप ये देखिए, इस समय रोजगार है नहीं, रोटी का संकट है, बैंकों में पैसा हमारे पास खाली हो चुका है, आम जनता के पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास पिस रही है बुरी तरह। उस टाइम अगर आप महंगाई को और बढ़ाने का फ्लेयर अप कराते हो तो जनता चिल्लाएगी। अब जो भी है उसमें आंदोलन में आप करो मैं करूं, जनता हमें, आप देख लीजिएगा 2-3 महीने में अगर स्थिति महंगाई की और रोटी रोजगार की नहीं सुधरी तो जनता सड़कों पे आएगी। अब उसका नेतृत्व कौन करता है, वो तो जनता जिसको पसंद करेगी उसको अपना नेता चुन लेगी। कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस, और बीजेपी होगी कोई तीसरी पार्टी निकल के आ जाएगी, तीसरा नेता आ जाएगा तो वो करेगा। जनता इस समय बहुत ज्यादा व्यथित और दुखी है। जैसे ही जनता का गुस्सा फूट पड़ता है, वो जन आंदोलन में जनता का भागीदारी हो जाती है, वो जन आंदोलन हो जाता है। अब जनता का जो आप कह रहे थे नारे नहीं है, नारे बिल्कुल, हमारा नारा साफ है, हमको चाय पकौड़े की सरकार नहीं चाहिए, हमको रोटी रोजगार चाहिए। जनता भी यही बोलेगी, आप देख लेना सितंबर अक्टूबर से यही नारा आएगा सड़कों पे। आम जनता को तो यही चीज चाहिए। अब उसको आप कांग्रेस में लपेट लो, चाहे बीजेपी में लपेट लो, चाहे मोदी जी की जुमलेबाजी में लपेटो, ये सब नेता एक से हैं, बड़े टॉप लेवल पर आ जाते हैं। मिलाकर के अब तो दोनों ही तरफ से जुमलों की जुगलबंदी हो रही है। नहीं, कांग्रेस जुमले नहीं करती है, कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है गलती होती है, ये फर्क है बस। ये हर बात को कहते नहीं हमने नहीं किया, कांग्रेस ने कर दिया, नेहरू जी ने कर दिया। कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, कांग्रेस ऐसा कर रही होती तो उनको सत्ता में नहीं आने देती। अरे कांग्रेस के अभी आपको हमने 3 दिन पहले ही चाइना में बताया क्या क्या पोजीशन लेके आप विदेशों से चंदा यार, आपका रक्षा मंत्री कुछ बोल रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, आप तो फौज के जो सीनियर रिटायर्ड अधिकारी है उनको स्प्लिट करा रहे हो। ये बात तो छोड़ दो आप। इंदिरा गांधी को आपको प्रेज करना आनी ना, आप कहते हो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, सिक्किम शामिल कर दिया, वो भी इंदिरा गांधी की गलती थी, वो भी नेहरू जी की गलती थी। अरे भाई, आपका नेपाल में जाके हाउडी मोदी कर रहे थे, नेपाल आपके खिलाफ हो गया। भूटान जैसा देश जहाँ अपन घूमने जाते थे, थिम्पू में जाके सैर करके आते थे, वो आपके खिलाफ हो। बेकार बात मत करो, सच्चाई मानो। आप जो भारत के आसपास कर रहे हैं उसमें आप फेल हो गए। इंदिरा गांधी का मुकाबला आप नहीं कर सकते। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि बेशक राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को, जनता की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराने के मकसद से आंदोलन करते हो, लेकिन भरोसा टूट रहा है। ये राजनीतिक दलों को अब समझना होगा कि हम जनता के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जुड़ क्यों नहीं रही है। कहने को चाहे कुछ भी कहें कि हमने बिजली पानी के बिल माफ कराने के लिए, देखिए, हम जनता के लिए ज्ञापन देकर के आए हैं। कांग्रेस कहेगी कि हम फ्यूल प्राइस कम कराने के लिए साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो भरोसा अगर जनता को नहीं होगा तो आपके आंदोलनों का कोई महत्व नहीं है। ये इसी वजह से कहा जा रहा है कि जनता के राहत के आंदोलन में भी नूरा कुश्ती का सियासी खेल हो रहा है। ये इस बात को प्रूव करता है कि जनता नहीं जुड़ रही है। इसी नूरा कुश्ती को देखते हुए नीतू जी ने, श्याम जी ने बिल्कुल कहा कि आपका एजेंडा इलेक्शन से पहले कुछ और होता है, जब आप कुर्सी पे आ जाते हैं तो एजेंडे बदल जाते हैं। एजेंडे नहीं बदलते, मायने आपके बदल जाते हैं, और यही वजह है कि जनता जुड़ नहीं पाती आपके साथ में। इस पे मुझे लगता है कि चिंतन करने की आवश्यकता है। आज अगर दोनों ही पार्टियां सरकार पे काबिज है, एक स्टेट में है, एक यूनियन गवर्नमेंट में बैठी हुई है, चाहे तो राहत दे सकती है। कितनी बार समीक्षकों ने कहा कि फ्यूल प्राइस आज के क्रूड ऑयल की रेट के लिहाज से 25 से 30 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट्स का प्रॉफिट भी आ रहा है। उसके बावजूद आज इतिहास बना रहे हैं डीजल और पेट्रोल के दाम। मुझे लगता है कि ये चिंता करनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं आपको ज्ञापन देने की। जनता को महसूस होना चाहिए कि सरकार हमारी चुनी हुई है, हमारे लड़ रही है, हमारे लिए जी रही है, हमें राहत दे रही है। आप देखिए, जनता आप ही के बीच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।